स्टार्ट। चलिए, मैं आज कुछ वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आप दो बातें सीखेंगे। एक तो कि सेंटेंस को भी हम कैसे समझते हैं, सेंटेंस में क्या क्या होता है, वो भी चीज आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले शॉर्ट में वॉइस को लेते हैं, तो एक्टिव और पैसिव दो रूप में एक ही सेंटेंस को यूज करना है। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करने के तरीके दो होते हैं। जैसे मैं एक को ले लिया एक्टिव में, मैं आम खाता हूं, और पैसिव में मेरे द्वारा आम खाया जाता है। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेस। मैं आम खाता हूं एंड मेरे द्वारा आम खाया जाता है। इट मीन्स दिस इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट टेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। वॉइस को बिना टेंस के हम अगर समझना चाहेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हिंट्स मैं टेंस के बारे में भी देता चलूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं एक्टिव के बारे में कि मैं आम खाता हूं, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस इन इंडेफिनिट फॉर्म, है ना। इंडेफिनिट फॉर्म में जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि होते हैं, तो उसको हम सिंपली इंडेफिनिट में मानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम इंग्लिश में कैसे प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए हम करते हैं तो हिंदी में इसको हम कर्ता बोलते हैं। जिस कर्ता का परिभाषा होता है हिंदी में जो काम करे, तो जो काम करे इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं कि ऑल द डूअर्स, है ना। ऑल द डूअर्स आर कॉल्ड सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को लेते इसको हम कर्म कहते हैं हिंदी में, जिसकी परिभाषा होती है कि जिसके लिए काम किया जाए। तो जिसके लिए काम किया जाए अगर इसको हम ट्रांसलेट करते तो वर्क इज डन फॉर विच, या फॉर विच वर्क इज डन, फॉर विच वर्क इज डन, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। और वर्ब तो समझते ही है कि ऑल सेइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। अब वर्ब के फॉर्म्स होते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5, ऐसा आप समझते होंगे। तो अब चलते हैं, मैं आम खाता हूं, इसका ट्रांसलेशन हम बनाते हैं इंग्लिश में। इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले क्या देना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है। चलिए यहाँ पर हम आई लिख दिए। इसमें तो वर्ब क्या है, यहाँ पर हूं है, तो हूं के लिए हेल्पिंग वर्ब के लिए हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। बट इज आर एम इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेंस। आफ्टर दैट यहाँ V1, V5 को क्या करना है कि हमको एस या ES जो करके फिलअप करना है। कौन सी में, तो जो वर्ब होगा उसमें। तो वर्ब हमारे साथ क्या है, यहाँ पर खाता हूं। खाने का मतलब हो गया, यहाँ पर ईट देते हैं, है ना। आई ईट, यहाँ पर ए मैंगो, क्योंकि काम जो है वो मैंगो के लिए हो रहा है, इसलिए मैंगो इज द ऑब्जेक्ट इज यूज हियर। आई ईट ए मैंगो। आफ्टर दैट अब आई ईट ए मैंगो जो हो गया, अब यहाँ पर बाय द वे अगर है कि वह आम खाता है, तो वह आम खाता है के लिए हम क्या करेंगे, ही ईट्स लगाएंगे, ही ईट्स ए मैंगो। और कितना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आई के साथ मैंने ईट लगाया, ही के साथ ईट्स लगाया। तो हमेशा के लिए याद रखना है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हम क्या करेंगे कि हमेशा V1 लगाएंगे। बाद बाकी के साथ ही, सी, इट एंड नेम, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, या सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा इसके लिए हम V5 लगा देंगे। इतना हमको याद रखना है। अब आई ईट ए मैंगो का हो गया, ही ईट्स मैंगो। अब इसी को हम पैसिव में इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। थोड़ा सा पैसिव स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं कि कैसे हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर हम लगाते हैं, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं, मतलब इज आर एम। प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है दैट इज द इज आर एम। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देंगे, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब देंगे, इसके बाद V3 दे देंगे, जो हमारा वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अपने मन से बाई जोड़ देंगे, और इसके बाद अपने मन से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऐसे एरो मार दिए, इसको हमको चेंज करना है, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ऐसे एरो मार दिए कि इसको हमको चेंज करना है। अब यहाँ देखते हैं ही ईट्स ए मैंगो और आई ईट ए मैंगो। तो आई ईट ए मैंगो, मैंगो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पहले हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज कर देना है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो ए मैंगो। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट टेंस का इज आर एम। तो ए मैंगो के साथ क्या आएगा, ए मैंगो आर होगा, नहीं होगा। ए मैंगो एम होगा, नहीं होगा। ए मैंगो इज होगा, यस होगा, है ना। तो ए मैंगो इज,
इसके बाद है V3 मान से ईट एंड ईटेन, तो इसका ईटेन जोड़ देंगे यहाँ पर, प्लस क्या है बाई, तो बाई लिख देंगे। और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ क्या है आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी। ये हमारा इसका पैसिव बनकर के तैयार हो गया। अब सेकेंड वाले का हम देख लेते हैं। इसमें ही इट्स मैंगो, ही इट्स मैंगो का क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, ए मैंगो ले लेंगे, ए मैंगो के साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। इसका भी V3 हम लगा देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा ईटेन। इसके बाद अपने मन से बाई। अब इसके बाद यहाँ पर ही है, ही को अगर सब्जेक्ट लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ही का क्या हो जाएगा हिम। ठीक है, अब ये हमारा प्रेजेंट टेंस का हो गया। अब इस पर आप और सारा एग्जांपल लेकर के इसी प्रकार से बना ले सकते हैं। और अगले क्लास में हम आएंगे तो फिर बात करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ बताएंगे जो अगले क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।